जैसा कि आप सभी को पता है कि सरगुजा स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर में तीसरे और चतुर्थ श्रेणी के अंतर्गत विभिन्न पदों के लिए सीधी भर्ती के माध्यम से विभागीय विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें आपको 400 से भी ज़्यादा पदों के लिए विभिन्न पदों की नोटिफिकेशन देखने को मिलेंगी। इसमें अगर आप 8वीं, 10वीं, 12वीं या ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट या संबंधित पोस्ट के आधार पर अगर आपके पास डिग्री या डिप्लोमा है तो आप इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं, जिसकी पूरी डिटेल आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। इसके पहले मैंने 2 वीडियो बना चुका है, जिसे अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो आई बटन पर मैं दे दूंगा, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं या आपको इन स्क्रीन पर भी दिख जाएगा। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज मैं आप लोगों के लिए स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी फॉर्म भरने से लेकर जमा करने तक की पूरी प्रोसेस इस वीडियो में मैं बताऊंगा, और यह भी बताऊंगा कि किस पद के लिए कितनी पोस्ट निकाली गई हैं, इनकी सैलरी क्या होगी और इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई हैं। यानी कि तीसरे और चतुर्थ श्रेणी के लिए जितने भी पोस्ट निकाले गए हैं उनकी पूरी डिटेल इस वीडियो में कवर करेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको सरकारी नौकरी से रिलेटेड वीडियो की अप टू डेट जानकारी मिलती रहेंगी। तो चलिए बिना देर किए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे ही आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से यहाँ आएंगे तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि सरगुजा संभाग के अंतर्गत सीधी भर्ती के माध्यम से तीसरे और चतुर्थ श्रेणी के लिए 422 पोस्ट निकाली गई हैं। इसकी पूरी डिटेल जानकारी यहाँ पर मैंने कवर किया है। इस आर्टिकल के माध्यम से मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि किस पद के लिए कितनी पोस्ट निकाली गई हैं, आपको क्या क्या सावधानियां रखना है, आपको आवेदन कैसे करना है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, इनके पोस्ट डिटेल की बात करें, टोटल यहाँ पर आपको 422 पद देखने को मिलेंगी, जो तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के लिए अलग अलग पोस्ट निकाली गई हैं। जैसे कि यहाँ पर तृतीय श्रेणी के अंतर्गत निकाली गई वैकेंसी है। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि स्टेनोग्राफर के लिए 5 पोस्ट निकाली गई हैं, जिसमें 12वीं पास, साथ में 1 वर्षीय कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास हिंदी मुद्रण लेखन का भी सर्टिफिकेट होना चाहिए। इनके सैलरी की बात करें तो 28,700 से लेकर 91,300 रुपए निर्धारित की गई है। नेक्स्ट जॉब की बात करें तो कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए 2 पोस्ट निकाली गई है, और यहाँ पर अगर आप 10वीं पास हैं और 3 वर्षीय डिप्लोमा है, या आप 12वीं पास हैं और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में 1 वर्षीय डिप्लोमा है, तो आप इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं। इनके सैलरी की बात करें तो 25,300 से लेकर 80,500 रुपए रखी गई हैं। वहीं पर डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए सेम एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखी गई है, लेकिन यहाँ पर हिंदी या अंग्रेजी मुद्रण लेखन आपके पास होना चाहिए। इनकी सैलरी भी सेम रखी गई है। वहीं पर बात करें सहायक ग्रेड 3 के लिए तो 9 पोस्ट हैं, और यहाँ पर आपको 12वीं पास होने के साथ साथ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में 1 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए, साथ में आपके पास हिंदी अंग्रेजी मुद्रण लेखन का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और कौशल परीक्षा में आपको 5000 डिप्रेशन की के आधार पर आपका टाइपिंग टेस्ट भी लिया जाएगा। इसी प्रकार कोडिंग क्लर्क और रिकॉर्ड क्लर्क के लिए भी सेम क्वालिफिकेशन दी गई है। और यहाँ पर स्टेनोटाइपिस्ट की बात करें तो इसमें भी सेम क्राइटेरिया दी गई है, लेकिन यहाँ पर आपके पास शॉर्ट हैंड का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और इसके लिए आपको 60 शब्द प्रति मिनट के आधार पर आपका टाइपिंग टेस्ट भी लिया जाएगा। और वहीं पर रिकॉर्ड कीपर और रिसेप्शनिस्ट क्लर्क के लिए 2 पोस्ट निकाली गई हैं, और यहाँ पर इनके लिए सेम क्वालिफिकेशन रखी गई हैं। और दोस्तों, यहाँ पर सहायक ग्रेड 3 से लेकर रिसेप्शनिस्ट क्लर्क तक 19,500 से लेकर 62,000 रुपए तक इनकी सैलरी रखी गई है। नेक्स्ट जॉब की बात करें मॉडलर के लिए तो यहाँ पर ललित कला में जे कॉलेज ऑफ आर्ट से स्नातक मांगा गया है, साथ में आपके पास फोटोग्राफी का 1 वर्ष का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। वहीं पर डाइटिशियन के लिए 1 पोस्ट निकाली गई है, और इसमें डायटिक्स विषय में MSc होम साइंस का क्वालिफिकेशन मांगा गया है। लैब टेक्नीशियन की बात करें तो यहाँ पर 12 पोस्ट निकाली गई हैं, और यहाँ पर 12वीं में बायो सब्जेक्ट के साथ उत्तीर्ण होना मांगा गया है। साथ में आपके पास लैब टेक्नीशियन का डिप्लोमा होना चाहिए, और संबंधित पैरामेडिकल काउंसिल से रजिस्ट्रेशन भी होना अनिवार्य है। ECG टेक्नीशियन की बात करें तो यहाँ पर 2 पोस्ट निकाली गई हैं। इसमें 12वीं में बायो सब्जेक्ट के साथ ECG या ICCU में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, साथ में पैरामेडिकल काउंसिल से रजिस्ट्रेशन भी होना अनिवार्य है। और दोस्तों, इनके सैलरी की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं डाइटिशियन, लैब टेक्नीशियन और ECG टेक्नीशियन के लिए 28,700 से लेकर 91,300 रुपए तक देखने को मिलेंगी। वहीं पर फार्मासिस्ट ग्रेड 2 की बात करें तो यहाँ पर 4 पोस्ट निकाली गई हैं। इसमें 12वीं में बायो सब्जेक्ट के साथ उत्तीर्ण होना मांगा गया है, साथ में आपके पास फार्मेसी का डिप्लोमा या डिग्री होना चाहिए, और फार्मेसी काउंसिल से रजिस्ट्रेशन भी होना अनिवार्य है। सुपरवाइजर की बात करें तो यहाँ पर 2 पोस्ट निकाली गई है। 12वीं में बायो सब्जेक्ट के साथ उत्तीर्ण होना मांगा गया है, और हॉस्पिटल या होटल के लॉन्ड्री विभाग में आपके पास अनुभव भी होना चाहिए। और इनके सैलरी की बात करें तो 25,300 से लेकर 80,500 रुपए रखी गई हैं। और दोस्तों, यहाँ पर लाइब्रेरी सहायक और कैटलॉगर के लिए सेम पोस्ट, सेम डिप्लोमा और सेम सैलरी रखी गई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। वहीं पर बढ़ाई की बात करें तो यहाँ पर 2 पोस्ट निकाली गई हैं। इसमें 12वीं पास मांगा गया है। इसके अलावा आपके पास ITI में कारपेंटर ट्रेड से उत्तीर्ण होना मांगा गया है।
लोहार की बात करें तो यहाँ पर एक पोस्ट दी गई है। इसमें आपके पास संबंधित ट्रेड में ITI होना अनिवार्य है और इनके सैलरी की बात करें तो 19,500 से स्टार्टिंग रखी गई है। और दोस्तों इन पदों के अलावा भी अगर कोई पोस्ट छूट जाती है तो आप नोटिफिकेशन का चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। हो सकता है कि मेरे से कुछ मिस हो गया हो या कोई पोस्ट छूट गई हो, क्योंकि यहाँ पर इतने पोस्ट निकाले गए हैं कि इन पदों के हर PDF फाइल को डाउनलोड करके उनके नोटिफिकेशन को चेकआउट करना थोड़ा इम्पॉसिबल है। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। वहां पर इनके द्वारा दिए गए ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दिया गया है, आपको वहां पर पोस्ट वाइज नोटिफिकेशन मिल जाएगी। चलिए बात कर लेते हैं कि चतुर्थ श्रेणी के अंतर्गत कितनी पोस्ट निकाली गई है। तो यहाँ पर देखिए टोटल यहाँ पर आपको 360 पद देखने को मिलेंगी। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, भृत्य से लेकर स्ट्रेचर बेयरर तक सिर्फ 8वीं पास मांगा गया है और यहाँ पर 15,600 से लेकर 49,400 रुपए तक इनकी सैलरी रखी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं भृत्य के लिए 7 पोस्ट है, चौकीदार के लिए भी 7 है, क्लीनर के लिए 3 है, लैब अटेंडेंट के लिए 16 है, डिसेक्शन हॉल अटेंडेंट के लिए 4 पोस्ट दी गई है, स्वीपर के लिए यहाँ पर आपको 62 पोस्ट देखने को मिलेंगी। भृत्य चौकीदार के लिए 5 पोस्ट है, वार्ड बॉय आया के लिए 205 पोस्ट है, नाई के लिए 1 है, धोबी और पैकर के लिए 12-12 पोस्ट दी गई है, स्ट्रेचर बेयरर के लिए 6 पोस्ट है और यहाँ पर पंप अटेंडेंट के लिए 9 पोस्ट दी गई है और इसमें 8वीं पास होने के साथ साथ ITI भी मांगा गया है। अटेंडेंट की बात करें तो यहाँ पर 4 पोस्ट दी गई हैं और इसमें 12वीं में बायो सब्जेक्ट के साथ उत्तीर्ण होना मांगा गया है। इसके अलावा ऑर्थोपेडिक्स एंड रेसर टेक्नीशियन का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। टेलर की बात करें तो यहाँ पर 2 पोस्ट निकाली गई हैं और इसमें 8वीं पास होने के साथ साथ ITI टेलर का भी प्रशिक्षण उत्तीर्ण होना मांगा गया है। और दोस्तों इन पदों पर आवेदन करने के लिए कितनी एज लिमिट रखी गई है, तो यहाँ पर देखिए 1 जनवरी 2022 की स्थिति में कम से कम 18 वर्ष हो चुकी हो और 35 वर्ष से ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन आरक्षित वर्गों को आयु सीमा में छूट दी गई है। जिसकी और अधिक जानकारी के लिए आप इनके नोटिफिकेशन का चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। और यहाँ पर इनके इम्पोर्टेंस डेट की बात करें तो फॉर्म भराना यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है, जिसे आपको ऑफलाइन के माध्यम से आवेदन करना है। इसके लास्ट डेट की बात करें तो 17 अगस्त 2022 रखी गई है। तो दोस्तों जितना जल्दी हो सके आप आवेदन जरूर कर लीजिएगा और हो सकता है कि समय पर पहुंचे या ना पहुंचे, तो जितना जल्दी हो सके आप आवेदन जरूर कर लीजिएगा। चलिए बात कर लेते हैं कि इन पदों पर आवेदन करने के लिए हमें कितनी शुल्क पेमेंट करना होगा। तो देखिए जो ST SC के होंगे उनको 200 रुपए का शुल्क भुगतान करना है, वहीं पर OBC और जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट को 300 रुपए का शुल्क भुगतान करना अनिवार्य है। और पेमेंट आपको ऑनलाइन के माध्यम से ही करना है या आप नॉन होम ब्रांच के माध्यम से शुल्क पेमेंट कर सकते हैं। अब पेमेंट आप किसको करेंगे, तो आपको इनके संस्था के SBI खाते में जमा करना होगा। तो इनकी खाता संख्या और IFSC कोड और बैंक से संबंधित डिटेल इनके नोटिफिकेशन पर दी गई है। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों पेमेंट करने के बाद उस पर्ची को आवेदन पत्र के साथ आपको जमा करना अनिवार्य है। और दोस्तों जितने भी आप पदों पर आवेदन करेंगे आपको अलग अलग पद के लिए अलग अलग शुल्क पेमेंट भी करना होगा। दोस्तों यहाँ पर तो मैं बेसिक डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट बनाया हुआ है, इसके अलावा भी अगर और डॉक्यूमेंट्स लगता है तो आप उन पदों के नोटिफिकेशन के आधार पर चेकआउट कर सकते हैं। और दोस्तों एक बात मैं और क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आप जितने भी पोस्ट में आवेदन करना चाहते हैं उनमें आपको एक भी डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको एक पासपोर्ट साइज का फोटो छपा करना होगा। साथ में आपको शुल्क भुगतान करने का जो स्लिप होगा आपको सिर्फ उसी को आवेदन पत्र के साथ अटैच करना होगा और उसे आपको स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से इनके कार्यालय पर जमा करना होगा। जैसे कि इनके आवश्यक दस्तावेजों की बात करें तो यहाँ पर आपको रंगीन पासपोर्ट साइज का फोटो, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, 8वीं 10वीं और संबंधित पोस्ट के आधार पर आपके पास 12वीं, स्नातक, स्नातकोत्तर और संबंधित पोस्ट के आधार पर आपके पास डिग्री या डिप्लोमा और ITI से संबंधित आपके पास दस्तावेज होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। संबंधित पोस्ट के आधार पर जितने भी पंजीयन होते हैं आपको आवेदन करने की अंतिम तिथि तक पूरी डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लेना है। इसके अलावा रोजगार पंजीयन प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर आप आरक्षित वर्ग के अंतर्गत आते हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र भी संलग्न करना होगा। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं जो अन्य पिछड़ा वर्ग के कैंडिडेट होंगे उनको पिछले 3 वर्षों के भीतर का आय प्रमाण पत्र बना हुआ संलग्न करना अनिवार्य है, तभी उनको अन्य पिछड़ा वर्ग का लाभ दिया जाएगा। इसके अलावा आपके पास निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर आप दिव्यांग हैं तो दिव्यांगता प्रमाण पत्र संलग्न कर सकते हैं और अनुभव प्रमाण पत्र है तो आप वो भी संलग्न कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोरोना काल में काम किए होंगे तो उसका अनुभव भी लगा सकते हैं, जिसके लिए आपको 10 बोनस अंकों का भी लाभ दिया जाएगा। दोस्तों जैसे कि यहाँ पर मैंने पहले बताया कि फॉर्म जमा करते समय कोई भी दस्तावेज संलग्न नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आवेदन पत्र के साथ जमा शुल्क पर्ची संलग्न करना अनिवार्य है। चलिए अब बात आती है कि आप आवेदन कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपको सिर्फ और सिर्फ ऑफलाइन के माध्यम से आवेदन करना है, यानी कि आपको रजिस्टर्ड डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही आवेदन करना है, जिसके लिए आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। वहां पर आपको पोस्ट वाइज जॉब नोटिफिकेशन की जानकारी मिल जाएगी और आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आवेदन पत्र का प्रारूप भी मिल जाएगा, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके डायरेक्ट PDF डाउनलोड वहां से भी कर सकते हैं। इसके बाद आपको जॉब नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है, उसको पूरा पढ़ने के बाद अपने दस्तावेजों का मिलान जरूर कर लीजिएगा। अगर संबंधित पोस्ट के आधार पर आपके पास शैक्षणिक योग्यताएं हैं तभी आप आवेदन करिएगा। और दोस्तों उस भरे हुए फॉर्म को इनके कार्यालय में अधिष्ठाता
राजमाता श्रीमती देवेंद्र कुमारी सिंहदेव, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय अंबिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़ के पते पर 17 अगस्त 2022 तक आवेदन कर लेना अनिवार्य है। अगर इसके बाद आवेदन करते हैं तो उन आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं आवेदन पत्र का प्रारूप दिया गया है, जिसमें आवेदित पद का नाम डालना होगा, जैसे कि आप किस पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं, यानी कि यहाँ पर विज्ञापन किस डेट को जारी किया गया था उसका क्रमांक और दिनांक यहाँ पर भरना होगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक रंगीन पासपोर्ट साइज का फोटो चस्पा करना होगा, जिसमें आपको स्वयं द्वारा सत्यापित भी करना है। इसके अलावा यहाँ पर इनके द्वारा मांगी गई समस्त जानकारियों को भरने के बाद यहाँ पर आपको साइन करना होगा। इसके नेक्स्ट पेज में जाइएगा तो यहाँ पर एक घोषणा पत्र दिखाई देगा, जिसमें आपको अपना नाम, पिता का नाम, कहाँ के निवासी हैं और किस पद में आवेदन किए हैं, इसकी पूरी जानकारी भरिएगा। इसके अलावा आप यहाँ पर किस डेट को जमा कर रहे हैं उस डेट को यहाँ पर डालना होगा और यहाँ पर आपको साइन करके अपना पूरा नाम, पिता का नाम, अब किस पद के लिए आवेदन कर रहे हैं और अपना पूरा पता यहाँ पर आपको भरना होगा। चलिए बात कर लेते हैं कि इसका सिलेक्शन कैसे होगा। तो यहाँ पर तीसरे और चतुर्थ श्रेणी के अंतर्गत जितने भी पोस्ट निकाले गए हैं, अगर उनमें जो विज्ञापित पद दिए गए हैं उससे ज्यादा आवेदन प्राप्त होते हैं तो उस स्थिति में 90 अंक का लिखित परीक्षा या प्रतियोगी परीक्षा या कौशल परीक्षा या दक्षता परीक्षा का आयोजित किया जाएगा, जिसके प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी। और अगर कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में लगातार 6 माह तक सेवा देने वाले अस्थायी स्वास्थ्य कर्मी को 10 बोनस अंकों का भी लाभ दिया जाएगा, यानी कि 100 अंकों का मेरिट तैयार कर उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। यहाँ पर कुछ इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शन दी गई हैं, जिसे आप आवेदन करने से पहले जरूर पढ़ लीजिएगा। जैसे कि यहाँ बात करें, आवेदक को सरगुजा संभाग का मूल निवासी होना अनिवार्य है। फॉर्म अप्लाई करने से पहले आप अपने शैक्षणिक योग्यताओं का मिलान जरूर कर लीजिएगा, उसके बाद ही आप आवेदन करिएगा। आवेदन आपको ऑफलाइन के माध्यम से करना है और आवेदित दिनांक को जीत पंजीयन का होना आवश्यक है। और अगर आप अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करते हैं तो उस स्थिति में आपको अनापत्ति प्रमाण पत्र भी संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदन पत्र के साथ आपको कोई भी दस्तावेज संलग्न नहीं करना है और अलग अलग पदों पर आवेदन करने के लिए आपको अलग अलग शुल्क जमा करना भी अनिवार्य है। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं जॉब से रिलेटेड वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले इसकी नोटिफिकेशन आपको मिलेगी और समय रहते आप आवेदन कर पाएंगे। और इन पदों की अधिक जानकारी के लिए आप इनके विभागीय विज्ञापन का अवलोकन जरूर कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। यहाँ पर आपको विभागीय विज्ञापन का डाउनलोड लिंक दी गई है, आवेदन फॉर्म का भी लिंक दिया गया है और इनके ऑफिशियल वेबसाइट का भी लिंक दिया गया है। आप यहाँ से चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, यह रही गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर के द्वारा सीधी भर्ती के माध्यम से जारी किए गए ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में पूरी जानकारी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और इस जॉब से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी होगी तो आप कमेंट भी कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि उन्हें भी एक अच्छा रोजगार पाने का मौका मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।